हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज है फाइनली हमारा आखिरी पार्ट चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स का। तीन पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 20-20 मिनट के ही थे, ज्यादा लंबे नहीं थे, जिसमें मैंने तुम्हें सब कुछ करवा दिया है टिल योर फाइनल ट्रेडिंग प्रोसीजर। और इतने अच्छे से आसान तरीके से मैंने समझाया है कि एक बार में सुन के सब समझ तुम्हें आ गया होगा। आज है आखिरी पार्ट जिसमें तुम्हें सेबी के बारे में मैं करवाने वाली हूँ। सेबी क्या है, क्यों है, क्या फंक्शंस है, और ये चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा समाप्त। छोटा सा टॉपिक है, ये शायद 20 मिनट की वीडियो भी ना बने। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, चैप्टर को करते हैं समाप्त। हमारा आज का एक लौता टॉपिक है, वो क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज द सेबी। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में पूरे का पूरा बना के दिखाया था कि क्या होता है। एक साइड पर एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टर है, इसको अगर कुछ शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पास, जो या तो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज के पास ये शेयर लेने गया। जब ये शेयर लेने गया तो इन्होंने बोला, भैया कौन से अकाउंट में शेयर डालूं। ये कहता मेरे पास तो अकाउंट है नहीं, तो पहले इसको खुलवाना पड़ेगा एक अकाउंट। अकाउंट किसके पास खुलवाएगा, डिपॉजिटरी के पास। जैसे बैंक के पास अकाउंट खुलवाते हो, वैसे तुम्हें शेयर रखने के लिए खुलवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। वो किसके पास खुलवाओगे, डिपॉजिटरी के पास। लेकिन तुम डिपॉजिटरी के पास भी सीधा नहीं जा सकते कि भैया मेरा अकाउंट खोल दे। उसके लिए भी तुम्हें बीच में चाहिए कौन, एक एजेंट, जिसको बोला था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो तुम्हारा इसके पास अकाउंट खुलवाएगा। ये जो अकाउंट तुमने खोला, इसके थ्रू तुम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे शेयर को खरीदने और बेचने के लिए। पर ये जो भैया स्टॉक एक्सचेंज है ना, अब हमारे एनएससी और बीएससी, ये भी ना अपने आप में फुल नहीं है। ये भी अपने आप में मतलब फुलफिलिंग नहीं है। इनको भी कहीं ना कहीं एक दादाजी की जरूरत है जो इनके ऊपर नजर रख सके, क्योंकि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग बैठे हैं ना भैया, ये स्कैम कर सकते हैं, इनके साथ स्कैम हो सकता है। तो हमें इनके ऊपर चाहिए एक दादाजी, एक ऐसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनका ध्यान रख सके, जो कि लोगों के पैसे का ध्यान रख सके। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे है कंपनीज, जिन कंपनीज में पूरे देश के लोग पैसा लगा रहे हैं, तो पूरे देश का पैसा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर स्कैम हुआ तो पूरे देश की जनता के साथ स्कैम होगा, पूरे देश की जनता का पैसा लूट जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इस एनएससी और बीएससी, इस स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जिसको रेगुलेट करने के लिए मेरे पास कौन आया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो सेबी का मेन काम क्या है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करना, उनका ध्यान रखना, गड़बड़ियों को सही करना, लोगों के पैसे को संभाल के सेफली रखना। ये क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। बेसिकली आई थिंक ये एक हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अलग एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है हमारा सेबी, जो कि सेबी एक्ट के अंडर ही आई थिंक बना होगा। 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया ताकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो सही से चल सके, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है वो प्रमोट हो, प्रोटेक्ट हो सके, रेगुलेट हो सके सिक्योरिटी मार्केट। देखो, हमें सिक्योरिटी भी रखनी थी, रेगुलेशन भी उसको रखना था, लोगों के पैसे को संभाल के भी रखना था। एट द सेम टाइम हमें प्रमोट भी करना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग और भी लोग आते रहे, इसमें पैसा लगाते रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ऑब्वियसली पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो रेगुलेट करो कि भैया कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सारी जो सिक्योरिटीज इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स की जो इंडस्ट्री है, ये भैया एकदम ध्यान से रखो, इसके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखो और प्रमोट करो। या मतलब तुम इतना लोगों को दिखा दो कि भैया ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई तुम्हारा पैसा स्कैम नहीं हो सकता, कि और भी लोग सोचे कि यार ये तो सेफ है, चलो मैं भी पैसा लगाता हूँ, पैसे स्कैम नहीं होंगे हमारे साथ, ठीक है। प्रोटेक्ट करना राइट्स को, इंटरेस्ट को इन्वेस्टर के, और उनको गाइड एंड एजुकेट करना, ये ऑब्जेक्टिव थे सेबी के, ठीक है। प्रिवेंट करना ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस को, कि भैया कोई भी मैल प्रैक्टिस हो रही है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है, काला धंधा अंदर चल रहा है, उससे उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना। अचीव करना एक बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। कहते हैं कि भैया सेल्फ रेगुलेशन भी हो, मतलब जो अंदर लोग बैठे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको खुद को डर होना चाहिए कि हमें सब कुछ ठीक करना है, और जो सेबी उन पे रेगुलेशन लगा रहा है उसमें बैलेंस बना के चलो, ठीक है। रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल बुक बनाओ, एक रूल बुक बनाओ, जिस रूल बुक के अंदर सारा कुछ लिख दो और उसके रूल बुक के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चले, ठीक है।
फेयर प्रैक्टिसेस करना बाय इंटरमीडियरीज लाइक द ब्रोकर्स, जो बीच में ब्रोकर्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी है ना, वो ब्रोकर कोई गड़बड़ी ना करें, वो ब्रोकर कहीं किसी का पैसा ना लेके भाग जाए, क्योंकि हम ना इन ब्रोकर के थ्रू ही पैसा लगाते हैं, और अगर ये ब्रोकर ही हमारा पैसा लेके भाग गए फिर, तो इनको ब्रोकर्स को लाइसेंस देना, रेगुलेट करना, ये सारे काम भी सेबी के हैं। ठीक है, सो रोल एंड पर्पस ऑफ सेबी क्या है, अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। प्लीज याद रखना ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी का अलग क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने 3-4 पॉइंट अभी तुम्हें पढ़ाए, एंड रोल एंड पर्पस ऑफ सेबी का अलग क्वेश्चन बनेगा, ये अब आगे हम पढ़ेंगे। तो सेबी के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग हेडिंग्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, थोड़े सिमिलर हो सकते हैं इनके अंदर जो भी वर्डिंग्स हम लिख रहे हैं, पर क्वेश्चन अलग अलग बनेगा। सो मेक श्योर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर याद कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लिख के आ रहे। तो रोल जो है, पर्पस जो है, वो सबको प्रोटेक्ट करना है, फिर चाहे हमारे कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, सबको प्रोटेक्ट करना है। एक एक करके देखो, इशूअर कौन है, कंपनीज हैं, जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती हैं मार्केट में, उन कंपनीज को एक फ्री मार्केट प्रोवाइड करवाना जहां पे लोग उन कंपनीज के शेयर आके खरीदेंगे, उन कंपनीज को पैसा रेज करने में मदद करना, उनको आसानी से, सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से पैसा रेज करने में मदद करना, उन कंपनीज के लिए भी जरूरी है सेबी। अगर सेबी नहीं होगा तो ये कंपनीज को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है मेरे कौन, इन्वेस्टर, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग जो कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। हमारे लिए सेबी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम तो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे इंटरेस्ट को, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एडिक्वेट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें देना, अगर हमें जानकारी ही ना मिले तो भी हमारे साथ स्कैम हो सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हमें जानकारी देना, रेगुलर बेसिस पे हमें प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है। टू द इंटरमीडिएरीज, जो भी बीच वाले ब्रोकर्स हैं, उनको कंपिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सकें। अब ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेबी सोचो ऐसा करने लग जाए, सिर्फ एक ही ब्रोकर को काम दे, बाकी सारे ब्रोकर्स को काम दे ही ना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, सारे ब्रोकर्स के साथ सही तरीके से बिहेव करो, किसी एक को फेवर नहीं करना, हर एक ब्रोकर को सही ढंग से ट्रीट करना है, हर एक ब्रोकर को क्लाइंट बनाने में मदद करनी है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ब्रोकर्स का चेक भी रखना है कि कहीं कोई ब्रोकर ही स्कैम ना कर दे, ठीक है ना। चलो, अब लास्ट में बस आता है फंक्शंस ऑफ सेबी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पूरे चैप्टर में से मुझे लगता है एक टॉपिक जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं वो ये वाला टॉपिक है। नॉट इवन योर प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर, नॉट इवन एनी अदर क्वेश्चन, इफ देयर इज वन क्वेश्चन जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, दैट इज दिस फंक्शंस ऑफ सेबी। उसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का जो डिफरेंस है वो काफी बार आ जाता है, कैपिटल मार्केट क्या है ये काफी बार आता है, बट ये क्वेश्चन इज हाईली हाईली प्रोबेबल फ्रॉम द एंटायर चैप्टर, ठीक है। तो 3 तरीके के फंक्शंस है, तीनों की विद हेडिंग तुम्हें लिख कर आनी है आंसर, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल। एक एक करके देखते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या करना है, देखो रेगुलेट करना है, प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है। तो रेगुलेट में क्या करना है तुम्हें, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ठीक है, जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका ध्यान रखना, उन सबको रजिस्टर करना, उन सबको लाइसेंस देना सेबी का काम है, और उन सबको प्रोटेक्ट करना, उन सबको सही ढंग से चलाना कि भैया कोई ब्रोकर स्कैम नहीं करेगा, ठीक है, वो सेबी का काम है। टेक ओवर बिड्स ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनीज बिड लगा रही हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, जो भी कंपनीज आईपीओ वगैरह अपना लेके आ रही हैं। रेगुलर इंक्वायरी करना, रेगुलर ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, कंपनीज की बुक्स को देखना, कहीं बुक्स में इन्होंने अपने अकाउंट्स में पैसा गलत तो नहीं लिख रखा। लोग क्या करते हैं, 9,000 करोड़ को 900 करोड़ लिख देंगे, एक जीरो ही खत्म कर देंगे सीधा सीधा, 9,000 करोड़ को 90 करोड़ लिख देंगे, एक जीरो ही हटा देंगे सीधा सीधा, ताकि इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो और एक आधी जीरो का पता ही नहीं चले और पैसा इधर से उधर हो जाए। तो रेगुलर चेक करो, इंक्वायरी करो, ऑडिट करो स्टॉक एक्सचेंजेस की, चाहे वो मेरा एनएससी है चाहे वो बीएससी है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली चेक करो। वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी वर्किंग देखो, ध्यान से करो। जितने भी ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हैं, अंडरराइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, हर किसी को रेगुलेट करो, हर किसी का ध्यान रखो। और ये सारे काम करने के लिए लोगों पे फीस लगाओ, मतलब जब भी तुम अकाउंट बनाओगे तुम्हारे ऊपर फीस लगेगी, जब भी ब्रोकर कुछ करेगा तो फीस लगेगी, इन सब चीजों के लिए फीस चार्ज करो, ताकि सेबी अपना काम सही से कर सके, ठीक है। इन सभी काम करने के लिए
पैसा भी तो चाहिए सेबी को ना ये सब करने के लिए, तो उसके लिए फीस चार्ज करो इन लोगों से, ठीक है। एक्सरसाइज सच पावर, या फिर कोई भी जो भी दूसरी पावर जो सेबी को मिली हुई है एक्ट के अंदर, ठीक है, उस पावर को यूज करना, जो भी सरकार ने पावर दे रखी है, मतलब ये तो सारी पावर है ही, ये तो सारी है ही, इसके अलावा कोई भी अगर और पावर बची है जो यहाँ पर हमने नहीं लिखी है, उस पावर को भी सेबी यूज कर सकता है मार्केट्स को सही ढंग से चलाने के लिए। यह है रेगुलेटरी फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या है कि आपको डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट बोले तो भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, उतना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना इकोनॉमी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी डेवलप होगी अगर स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा तो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उससे बहुत ज्यादा, ठीक है। सो डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरोसा बनाओ स्टॉक मार्केट पे, आसान करो प्रोसीजर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो जितने भी बीच में ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडिएरीज हैं, उनको सही ढंग से ट्रेन करो, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत ना हो किसी भी स्टेप पे, ठीक है। कंडक्ट करो रिसर्च, पब्लिश करो इंफॉर्मेशन, जिससे कि हर एक मार्केट का जो पार्टिसिपेंट है वो जानकारी उसको मिले, वो जानकारी को यूज करे और बेटर डिसीजन ले और मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब वो जो डाटा इकट्ठा करने का काम है वो सारा सेबी का है, कि वो बताए भैया किस कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा किया, किस कंपनी का प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है। तो काफी सारा डाटा जो है सेबी इकट्ठा करता है और पब्लिश करता है, ठीक है। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, हर एक तरीके की फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाओ, ताकि जो स्टॉक मार्केट है वो और डेवलप हो और सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, ठीक है। लास्ट में पास आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्ट करो, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब तुम्हें तो मुझे पता है मेरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे पता है अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं पहले ही अपनी कंपनी के शेयर खुद ही खरीद लूं और फिर जब महंगे होंगे तो बेच दूं, है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब जो लोग कंपनी के अंदर बैठे हैं उनको कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन पता है, वो कंपनी के शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, और इनसाइडर ट्रेडिंग जो कोई करता है उसको सीधा सीधा जेल होती है, मतलब लीगल एक्शन उस पर लिया जाता है, ठीक है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग मत करने दो, कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करने दो, ठीक है। कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है वो सब चीज को रोको। सिंपल भाषा में प्रोटेक्टिव फंक्शन में है कि किसी भी तरीके का स्कैम होने से रोको, ठीक है। फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करो, कोड ऑफ कंडक्ट रूल बुक बनाओ, जिस रूल बुक में सारा कुछ लिखा हो कि सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और इन्वेस्टर को एजुकेट करो, इन्वेस्टर को अकल दो कि भैया तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है, इसलिए खुद अपने पैसे को थोड़ा संभाल के यूज करो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करो। चलो, यहाँ पर ये पूरे का पूरा होता है हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटी वीडियो बनी है अपनी, ठीक है, 10-12 मिनट की वीडियो बनी है, सेबी का टॉपिक भी हो गया है मेरा खत्म। मैंने तुम्हें ट्रेडिंग प्रोसीजर से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया है, जहाँ एक्रोनियम्स की जरूरत है एक्रोनियम्स हमने यूज करे हैं। आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म, ये पूरा चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।